एक 8 वर्षीय बालक गांव के लोगों की कुछ गाय लेकर जंगल में चराने गया। यह उसका रोज का नियम था। पर आज वह जंगल में जैसे ही पहुंचा तो गाय तो चरने चली गई और वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े जोर से रोने लगा। कहने लगा, हे परमात्मा, तुम सबके साथी हो। मैंने तो अपने जीवन में बचपन से लेकर माता पिता को देखा ही नहीं। जैसे ही जन्म हुआ तो माता जी का देहांत हो गया। पिताजी के बारे में सुना था कि वे बड़े विद्वान पंडित थे और मुझे उनके दर्शन अच्छे से प्राप्त नहीं हुए थे। गांव के लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। सबने तो मुझे अनाथ बना दिया। क्या तुम भी मेरे साथ ही नहीं बनोगे? इस प्रकार रो रो कर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब सच्चे मन से की गई प्रार्थना तो स्वीकार हो ही जाती है। कहते हैं कि उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक का रूप बनाकर उस भक्त के पास आए और पूछने लगे, तुम्हारा क्या नाम है? तब वह 8 साल का बालक कहने लगा, मेरा नाम छन्नू है। अब उसने भगवान से सवाल पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तब प्रभु कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम समरू है। अब तो समरू और छन्नू की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। हर रोज छन्नू गांव के लोगों की गाय को जंगल में चराने जाता। वहां पर भगवान श्री कृष्ण समरू के रूप में उससे मिलने आते। धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगी। एक दिन छन्नू रोते हुए भगवान कृष्ण से कहने लगा, समरू, एक बात कहूँ? जब तुम रात के समय मुझसे दूर चले जाते हो तो एक पल भी मेरा मन नहीं लगता। मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तब समरू कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे साथ रहने की इच्छा है तो क्या मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रहो। समरू की यह बात सुनकर छन्नू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह कहने लगा, मैं तो चलने को तैयार हूँ। भगवान कृष्ण जो छोटे बालक समरू के रूप में थे वह छन्नू से कहने लगे, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। छन्नू ने एक क्षण के लिए जैसे ही नेत्र बंद किए तब तक तो वह प्रभु कृष्ण के साथ गोलोक धाम में पहुंच चुका था। गोलोक धाम का अद्भुत दृश्य देखकर छन्नू हैरान हो गया। वह पूछने लगा, समरू, तुम यहाँ रहते हो? अब जो समरू के रूप में प्रभु कृष्ण थे वह साक्षात रूप में प्रकट हो गए। राधा जी ने आकर छन्नू का सत्कार किया। भगवान कृष्ण की अन्य सखियां भी आकर छन्नू से वार्तालाप करने लगीं। अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ, छन्नू कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। वह छोटा बालक सोने चला गया और प्रातःकाल जैसे ही उसकी नींद खुली तो छन्नू गोलोक में ना होकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ही आराम कर रहा था। कल रात की बातें छन्नू को परेशान करने लगीं। वह प्रभु कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प उठा और रोते हुए बोला, समरू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कहते हैं कि वह छोटा बालक रोते रोते सारे जंगल में अपने मित्र समरू को ढूंढने लगा, पर अब तो वह समरू अदृश्य हो चुका था। तब भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को आदेश दिया, यह छोटा बालक छन्नू है, इसने मुझसे मित्रता की है। मेरी इच्छा है कि आप स्वयं जाकर इसे ज्ञान देकर आइए, इसे विद्वान और योग्य बनाइए। आने वाले समय में इसे भक्ति का प्रचार करना है। भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्यदेव श्याम किशोर जी के नाम के ब्राह्मण का रूप बनाकर छन्नू के पास आए। छन्नू ने जैसे ही पंडित जी को देखा उनको प्रणाम करके कहने लगा, हे महाराज, मुझे बताइए, मुझे अपने मित्र से मिलना है। आप तो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, मुझे बताइए, मुझे मेरा मित्र कैसे मिलेगा? छन्नू की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे भगवान ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें इतना विद्या अर्जन कराऊंगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। छन्नू कहने लगा, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे? तब पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, मैं तुम्हें सारे वेदों का अध्ययन कराऊंगा। और ऐसा कहकर श्याम किशोर जी छन्नू को अपने घर ले आए। अब भगवत कृपा तो हो ही चुकी थी। साक्षात गुरु के रूप में सूर्यदेव प्राप्त हो चुके थे। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े ही समय में छन्नू विद्वान हो गया। काशी नगरी में छन्नू को अब पंडित छन्नू लाल जी के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन उसने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। आप मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताइए कि वह कहाँ रहते थे और उनका जीवन कैसा था। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ।
पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, छन्नू तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े भगवत भक्त थे। तुम्हारे माता पिता को बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने 12 वर्षों तक अयोध्या की सरयू नदी के तट पर रहकर माँ शारदा की उपासना की। माँ शारदा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि पंडित विश्वनाथ तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान ब्रह्मा जी अवतार लेकर आएंगी। और माता सरस्वती की यह वाणी सच साबित हुई। तुम ही ब्रह्मा जी के रूप में पंडित विश्वनाथ जी के घर अवतार लेकर आए हो। अपने माता पिता के जीवन की दिव्यता के बारे में जानकर छन्नू जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब तो वह सच्चे भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करने लगे। थोड़े समय में उनके गुरुदेव भी परम धाम की ओर चले गए। छन्नू जी का सारा समय परमात्मा के चिंतन में और शास्त्रों के अध्ययन में ही जाता था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनसे पढ़ने आते थे। कितना भी कठिन सवाल हो, पर छन्नू जी अपनी विद्वता से थोड़े समय में ही उसका जवाब निकाल देते थे। एक दिन भक्त छन्नू जी काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक शंख की आवाज़ सुनाई दी। वह शंख की आवाज़ इतनी दिव्य थी कि उसे सुनकर वह सोचने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ हो। और शंख की आवाज़ को सुनकर थोड़ी देर तो छन्नू जी बेसुध हो गए। जब उन्हें होश आया तभी वह भक्तों से पूछने लगे, इतना मधुर शंख काशी विश्वनाथ के मंदिर में किसने बजाया? तब किसी भक्त ने बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद महाराज जी का आश्रम है। स्वामी रामानंद महाराज ऐसा ही शंख बजाते हैं। शंख की ध्वनि इतनी दिव्य होती है कि जो सुनता है वह परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। स्वामी रामानंद जी महाराज का नाम सुनकर छन्नू भगत स्वामी रामानंद महाराज जी के दर्शन के लिए उनके पास गए। उनके दर्शन करते ही भक्त छन्नू जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि जिसका दर्शन मैंने बचपन में किया था वही साक्षात श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। वह दौड़ते हुए रामानंद जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए। कितने वर्षों से आपने मेरा त्याग कर दिया था, अब मुझे अपनी शरण में रखिए। स्वामी रामानंद जी ने छन्नू के मस्तक पर हाथ रखकर उसे शिक्षा दी, दीक्षा दी और दीक्षा देकर कहा, छन्नू जी, यहाँ पर पांडित्य नहीं चलेगा। तुम तो बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारे अंदर विद्वता है। हम विद्वता के लोगों को दीक्षा तो दे देते हैं, पर यहाँ तो वही स्वीकार किया जाता है जिसके मन में सेवा भाव हो। छन्नू जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप जो सेवा आज्ञा करेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु तो परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए उसे ही योग्य मानते हैं। अब छन्नू जी जो विद्वान थे उन्हें सेवा आज्ञा में रामानंद जी कहने लगे, तुम्हें आश्रम की झाड़ू लगानी है, संतों के बर्तन मांजने हैं और तुम्हारे अंदर संतों के लिए थोड़ा भी विकार नहीं आना चाहिए। इन संतों की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ? छन्नू जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे हर सेवा स्वीकार है। अब तो सच्चे भाव से छन्नू जी आश्रम की सेवा करने लगी और उनकी सच्ची लगन देखकर एक दिन स्वामी जी ने कहा, छन्नू जी, आज तुम परिपक्व शिष्य हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम बदला जाता है। तुम्हें लोग अनंतानंद के नाम से जानेंगे। गुरु जी की इतनी विशेष कृपा देखकर छन्नू जी बोले, महाराज, नाम तो भले बदला जाए, पर मेरा सौभाग्य तो तब उदित होगा जब मुझे परमात्मा के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हे अनंतानंद, आज से तुम्हें परमात्मा के चरणों की सेवा दी जाती है। हमारे मंदिर में जो विग्रह है उन्हें भोजन भी तुम ही कराओगे। उनकी साफ सफाई का कार्य भी तुम्हारे ऊपर सौंपा जाता है। जैसे ही भगवान की सेवा का कार्य मिला, अनंतानंद जी तो इतने प्रसन्न हुए कि उनकी खुशी के बारे में कहना ही संभव नहीं है। अधिक उत्साह के साथ अब तो अनंतानंद जी अपने गुरु रामानंद जी और भगवान की सेवा करने लगे। आश्रम पर जो बाहर से मेहमान आते थे उनकी सेवा का कार्य भी अनंतानंद जी बड़े सच्चे हृदय से करते थे। कोई आगंतुक अपनी जिज्ञासा लिए अगर स्वामी रामानंद महाराज के दर्शन करने आता था तो स्वामी अनंतानंद जी बड़े अच्छे भाव से उनका सत्कार करते और इतना मधुर व्यवहार करते कि आने वाले मेहमान की थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती थी। एक दिन धवलगिरी के निवासी परम सिद्ध स्वामी कृपा शंकर जी अपने संतों की मंडली के साथ आकाश में उड़ते हुए स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर आए। अब कृपा शंकर जी तो परम सिद्ध योगी थे। उनके संतों की सारी मंडली आकाश में उड़ रही थी। वह तो इसलिए आई थी कि देखना चाहती थी कि स्वामी रामानंद जी कितने पहुँचे हुए महापुरुष हैं। उस दिन स्वामी जी अपने ध्यान में लीन थे।
भक्त अनंता जी को पता चला कि हमारे आश्रम पर स्वामी कृपाशंकर जी मेरे गुरुदेव के दर्शन हेतु आए हैं। वह देखना चाहते हैं कि मेरे गुरुदेव कितने सिद्ध पुरुष हैं। ऐसा सोचकर स्वामी अनंतानंद जी स्वयं आकाश में उड़ गए और आकाश में जाकर स्वामी कृपाशंकर जी को प्रणाम करके कहने लगे, आप मेरे गुरुदेव के आश्रम पर आए हैं, आपका स्वागत है। आप नीचे चलकर विश्राम कीजिए। तब स्वामी कृपाशंकर जी कहने लगे, हम सिद्ध योगी हैं, जमीन पर नहीं बैठते, हमें यहीं पर आसन लगाकर दो। अब योगी की बात सुनकर भक्त अनंता जी ने आकाश में एक विशाल चादर बिछा दी, जिस पर स्वामी कृपाशंकर जी और उनके सारे शिष्य बैठ गए। योगी कृपाशंकर जी मन में विचार करने लगे, मुझे तो लगता था कि मैं ही सिद्धियों का मालिक हूँ, पर यहाँ तो स्वामी रामानंद जी का साधारण सा शिष्य भी आकाश में आकर मुझसे बातें कर रहा है और इसने मुझे आकाश में चादर बिछाकर भी दी है। तब और परीक्षा लेते हुए योगी कहने लगे, हमें बड़ी धूप लग रही है और हमें भोजन करने की इच्छा है, हमें भोजन कराओ। कहते हैं कि तब स्वामी अनंतानंद जी ने उनको धूप से बचाने के लिए आकाश में एक विशाल चादर बिछा दी और जल्दी से परमात्मा के नज़दीक आकर परमात्मा से कहने लगे, हे भगवान, हमारे आश्रम पर मेहमान आए हैं, मैं उन्हें कौन सा भोजन कराऊं। तब भगवान ने आवाज़ देकर कहा, अनंतानंद, इन्हें शरबत पिलाओ। तब स्वामी अनंतानंद जी ने अपनी सिद्धियों की शक्ति से शरबत उत्पन्न कर दिया। वह शरबत बनाकर कृपाशंकर जी के पास लेकर गए और उन्हें देखकर कहने लगे, यह भगवान का प्रसाद है। कृपाशंकर पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे मन में शरबत पीने की इच्छा है। तब स्वामी जी ने कहा, जिन्होंने आपके मन में इच्छा प्रकट की वही परमात्मा मुझे बताकर गए कि संतों की सेवा तभी सिद्ध होगी जब इन्हें शरबत पिलाया जाएगा। अब तो स्वामी अनंतानंद की बातें सुनकर योगी कृपाशंकर और भी ज़्यादा हैरान हो गए और सोचने लगे, हम तो सोचते थे कि हम स्वामी रामानंद जी के दर्शन करने के लिए आए हैं कि वह कितने परम सिद्ध हैं, पर अभी तो हमने उनके दर्शन ही नहीं किए, उससे पहले ही उनके शिष्यों का प्रभाव जानकर हम हैरान हैं। अब तो उनके मन में और लालसा बढ़ गई। वह सोचने लगे कि अब तो हमें उनके दर्शन करके ही जाना है। थोड़ी देर के बाद स्वामी रामानंद जी ध्यान अवस्था से बाहर आए। तब अनंतानंद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपसे मिलने के लिए परम योगी कृपाशंकर जी आए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाकर आऊं। स्वामी रामानंद जी ने आज्ञा दे दी और कहा, कृपया उन्हें लेकर आएं। अब जैसे ही परम सिद्ध योगी कृपाशंकर जी स्वामी रामानंद जी के पास आए तो उनको प्रणाम करके कहने लगे, हे महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना था। जगत कल्याण के लिए आप अवतार लेकर आए हैं। आपके इस आश्रम पर आकर और आपके दर्शन करके, आपके भक्तों के दर्शन कर हम धन्य हो गए। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कृपाशंकर, तुम्हारा तो नियम था कि तुम धरती पर नहीं उतरते हो, फिर कैसे उतर आए। तब कृपाशंकर जी हंसते हुए कहने लगे, भगवान, वह तो मैं परीक्षा लेना चाहता था, पर आपके शिष्यों की परीक्षा लेकर मैं समझ गया कि जिस प्रकार आप समस्त संसार के पूजनीय हैं, वैसे ही आपके शिष्य भी बहुत ही सामर्थ्यवान हैं। अपने शिष्य की महिमा सुनकर स्वामी रामानंद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अनंतानंद जी को पास बुलाकर कहा, हे वत्स, तुम यह शिक्षा कहाँ से सीखे हो। तब अनंत आनंद जी हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, परमात्मा की कृपा से शक्तियाँ मिली हैं। अब आप यही कृपा कीजिए कि मुझे इन शक्तियों पर कभी अभिमान ना आ पाए। स्वामी रामानंद महाराज ने अनंतानंद को हृदय से लगाकर कहा, हे वत्स, हमारे बाद आप ही हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। और कहते हैं कि जब स्वामी रामानंद महाराज ब्रह्मलीन हुए, उनके बाद स्वामी अनंतानंद जी महाराज उनकी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। स्वामी रामानंद महाराज जी के बड़े बड़े विद्वान संत शिष्य हुए, जिनमें नाम है कबीरदास जी, पीपा जी और स्वामी अनंतानंद जी का। और अनंतानंद जी के शिष्य भी बड़े विद्वान और पूर्ण हुए। अनंतानंद जी के शिष्य हुए नरहरिदास, हरिदास और तुलसीदास महाराज। वहीं तुलसीदास महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस को समस्त जन तक पहुँचाया। कहते हैं कि एक दिन अनंतानंद जी आश्रम पर सेवा कर रहे थे, तभी कश्मीर का एक विद्वान पंडित आकर काशी में कहने लगा, मुझे शास्त्रार्थ करना है। अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि काशी के लोग बड़े विद्वान हैं, और अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाया तो मैं सबसे यही कहूँगा कि काशी के लोग विद्वान नहीं हैं। अब काशी के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने कश्मीर के उस पंडित के साथ शास्त्रार्थ किया, परंतु सब हारते गए।
तब वह कश्मीर का पंडित बोला, लगता है बनारस में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। तब किसी ने कहा, अगर तुम्हें शास्त्रों के विषय में सवाल जवाब करने ही हैं तो यहाँ के रामानंद मठ के स्वामी अनंतानंद जी के पास जाओ। अगर वह तुमसे हार गए तो सारा काशी तुम्हारी विजय स्वीकार कर लेगा। अब सबकी बातें सुनने के बाद वह कश्मीर का पंडित स्वामी अनंतानंद जी के पास आकर बोला, मैं आपसे साक्षात करना चाहता हूँ, मुझे समय दीजिए। स्वामी अनंतानंद जी थे भगवान के भक्त। उनका तो शास्त्रार्थ में मन लगता ही नहीं था। वह कहने लगे, परमात्मा का सुमिरन हो जाए यही सबसे अच्छा काम है, बाकी सब तो फिजूल है। पर वह पंडित जिद करते हुए बोला, मुझे तो आपसे शास्त्रार्थ करना ही है, या तो आप कागज पर लिख कर दीजिए कि आपने हार स्वीकार कर ली है। तब अनंतानंद जी ने सोचा, हरिजन तो हारा भला है। ऐसा सोचकर उन्होंने एक कागज मंगाया और उस कागज पर लिखना प्रारंभ किया। थोड़ी देर लिखने के बाद वह कागज उस कश्मीर के पंडित को दे दिया। जैसे ही कश्मीर के पंडित ने वह कागज पढ़ा और उस कागज को पढ़कर वह भागता हुआ स्वामी अनंतानंद जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज मैंने हार स्वीकार कर ली। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि अभी तो शास्त्रार्थ आरंभ भी नहीं हुआ, उससे पहले इसने हार कैसे स्वीकार कर ली। लोग पूछने लगे, क्या हुआ पंडित जी, हार कैसे स्वीकार कर ली। तब वह कश्मीरी पंडित सबके सामने बोला, स्वामी अनंतानंद जी ने उस कागज पर सारे जवाब लिखकर दे दिए जिन्हें मैं उनसे पूछना चाहता था। मुझसे बिना बात किए ही इन्होंने मेरे मन की सारी बातें कैसे जान ली। मैं समझ गया है कितने विद्वान हैं, इनसे शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने स्वतः ही अपनी हार स्वीकार कर ली। अब तो सारी सभा के मध्य जोर जोर से स्वामी अनंतानंद जी की जय जयकार होने लगी। सब कहने लगे कि जो भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है उसकी स्वतः ही जय जयकार हो जाती है। एक दिन संतों की मंडली को लेकर स्वामी अनंतानंद जी किसी राज्य में गए। उस राज्य में पहुंचकर संतों को भूख लगी। संतों ने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दीजिए तो हम बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाएं। अब संतों को जैसे ही आज्ञा प्राप्त हुई वह संत बगीचे से कुछ फल तोड़ने निकल गए। जैसे ही फल तोड़ने लगे बगीचे का मालिक आकर बोला, आपने अपराध किया है। यहाँ के राजा का नियम है, यहाँ से कोई फल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यहाँ के सारे फल राजा के पास जाते हैं, उनका राजमहल में ही इस्तेमाल किया जाता है। सब संत बड़े खाली हाथ दुखी होकर वापस लौट आए और कहने लगे, हे गुरुदेव हम तो फल तोड़ने गए थे, पर बगीचे का मालिक कहने लगा कि यहाँ के फलों पर केवल राजा का अधिकार है और राजमहल में ही इनका उपयोग किया जाता है। स्वामी अनंतानंद जी तो सिद्धियों के मालिक थे। उन्होंने ऐसा जादू किया कि वृक्षों के सारे फल ही गायब हो गए। राजा दूसरे दिन जब बगीचे में चक्कर लगाने आया तो देखा किसी भी वृक्ष पर कोई फल नहीं है। माली को बुलाकर राजा ने पूछा, सारे फल कहाँ गए। माली ने बताया कि कल कुछ संत यहाँ पर फल लेने आए थे। मैंने उन्हें मना करते हुए कहा कि यह सारे फल राजमहल में ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे ही संत यहाँ से गए हैं तब से सारे वृक्षों के फल गायब हो गए हैं। माली की बातें सुनकर राजा समझ गया कि उनके राज्य में कोई सिद्ध महापुरुष आए हैं, चल के उनके दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा सोचकर उस राज्य का राजा स्वामी अनंतानंद जी के पास आकर कहने लगा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, मेरे माली से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें। राजा के क्षमा मांगते ही जिन वृक्षों के फल गायब हुए थे वह पुनः फल वापस जाकर वृक्षों पर लग गए। स्वामी अनंतानंद जी की शक्ति का प्रभाव देखकर राजा भी स्वामी जी का शिष्य बन गया। स्वामी अनंतानंद जी ने समझाया कि हे राजन, वृक्ष पर सबका अधिकार है, वह फलों को देने वाले होते हैं, वृक्ष कभी जाति भाव नहीं रखते। तुमने वृक्षों के प्रति ऐसी हीन भावना क्यों रख दी है। वृक्ष तो आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए आश्रयदाता हैं। तुम अपने बगीचों को सबके लिए खोल दो। तुम्हारे राज्य के लोगों को जब किसी फल की आवश्यकता हो तो उन्हें वह फल मिलना चाहिए। स्वामी जी की बातें सुनकर राजा ने हामी भरते हुए कहा, हे गुरुदेव, आज से मैंने आपसे जो शिक्षा ग्रहण की है उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करूँगा। आज से मेरे बगीचे के सारे फल लोगों के काम आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। इस प्रकार अनंतानंद जी ने राजा को ज्ञान दिया। स्वामी अनंतानंद जी के समय ही कई मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वामी अनंतानंद जी ने बहुत प्रयास किए और इस प्रकार अनेक भगवान से विमुख हुए लोगों को भक्ति के मार्ग पर पुनः वापस लाए और इस विश्व में विख्यात हो गए। अंत में परमात्मा का स्मरण करते हुए वह उस अनंत परमात्मा में ही लीन हो गए।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।